हेलो दोस्तों, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल मानवी ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज के इस क्लास में इंडियन ज्योग्राफी में भारत का स्थलीय सीमा, भारत और नेपाल, इसके अलावे भारत, म्यांमार और भूटान के बीच स्थलीय सीमा को काफ़ी शानदार तरीके से देखने वाले हैं, वो भी मैप की सहायता से। ठीक है, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको याद करा दिया जाएगा। अगर आपको समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिएगा। यह जो क्लास है सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेहतरीन है, चाहे बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस, कोई भी एनीबॉडी, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, सारे के सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेड है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं भारत और नेपाल के बीच का स्थलीय सीमा। ठीक है, देखिएगा मेरे दोस्त, यह जो है भारत और नेपाल के बीच जो है स्थलीय सीमा, नेपाल जो है भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। नेपाल जो है भारत के साथ कितना किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 1751 किलोमीटर। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि नेपाल जो है भारत का चौथी सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है। नेपाल क्या है? भारत का चौथी सबसे बड़ी स्थलीय सीमा है। भारत नेपाल के साथ चौथी सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाता है। भारत और नेपाल के बीच कितना किलोमीटर की सीमा साझा करता है? तो भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। देखिए, भारत जो है नेपाल के साथ चौथी सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाता है। कितना किलोमीटर का? तो 1751 किलोमीटर का। भारत का 5 ऐसे राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा बनाता है। भारत के 5 ऐसे राज्य है जो नेपाल के साथ किसी बनाता है, सीमा बनाता है। तो यहाँ पर ये अगला पॉइंट में लिखना है कि भारत के 5 राज्य जो है, भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ क्या करता है? सीमा बनाता है। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ क्या करता है? सीमा बनाता है। जिसको याद करने का जो ट्रिक है मेरे दोस्त, शिवा उत्तर यूपी बिहार है ना, शिवा उत्तरा यूपी बिहार, शिवा जो उत्तरा यूपी बिहार, यह ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक से हम याद करेंगे, क्या लिखेंगे? शिवा उत्तरा यूपी बिहार, तो देखिए बहुत ही आसान है। क्या बोलेंगे? सी से हो जाएगा सिक्किम, सी से क्या होगा मेरे दोस्त? सिक्किम। उसके बाद वा से क्या हो जाएगा? देखा जाए सिक्किम, बा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा? बंगाल, है ना। तो कौन सी बंगाल? पश्चिम बंगाल। ऊ से क्या हो जाएगा? ऊ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? ऊ से हो जाएगा उत्तराखंड, क्या हो जाएगा? ऊ से उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड। ऊ से क्या हो जाएगा? ऊपी मतलब उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश।
और बी से क्या हो जाएगा, बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार। तो भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। सीमा उत्तरा यूपी में, यूपी बिहार, सीमा उत्तरा यूपी बिहार। इसको याद करने का क्या है, ट्रिक है। ठीक है, चलिए आगे एक नोट में लिखिएगा मेरे दोस्त कि भारत और नेपाल के बीच विवादित क्या चीज़ है। तो देखिएगा, काला पानी, लिम्पीधुरा और लेपुलेख दर्रा जो है भारत और नेपाल के बीच क्या है, विवादित है। क्या है, विवादित है। तो लिखना है नोट में, काला पानी लिम्पीधुरा, काला पानी लिम्पीधुरा, काला पानी लिम्पीधुरा, लेपुलेख दर्रा भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच विवादित है, विवादित है। तो कहेगा मेरे दोस्त, काला पानी भारत और नेपाल के बीच क्या है, विवादित है। कहेगा भारत और नेपाल के बीच विवादित हिस्सा क्या है, तो काला पानी, लिम्पीधुरा, लेपुलेख दर्रा। ठीक है, आगे अगला पॉइंट में लिखना है मेरे दोस्त कि 1815 से 16 में, 1815 से 16 में भारत क्या उस समय अंग्रेज था, है ना जी। भारत अंग्रेज और नेपाल, और क्या हो जाएगा, नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के, भारत में उस समय किसका राज था, अंग्रेज का, है ना। तो भारत और नेपाल के बीच क्या हुआ था, सुगौली की संधि। क्या हुआ था, सुगौली की संधि। ठीक है, सुगौली की संधि, सुगौली की संधि होती है, सुगौली की संधि हुआ, सुगौली की संधि हुआ। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त कि सुगौली की संधि किसके बीच हुआ था, अंग्रेज और नेपाल के बीच, मतलब भारत और नेपाल के बीच, जिसमें नेपाल के कुछ हिस्सों में, कुछ हिस्से को किया भारत में मिला लिया। ठीक है, तो सुगौली की संधि के तहत ही, सुगौली की संधि के तहत नेपाल के कुछ हिस्सा को, नेपाल के कुछ भाग को, यह हिस्सा को, है न, कुछ भाग को भारत में मिलाया, कुछ भाग को भारत में क्या किया, मिलाया। ठीक है, तो आप देखिएगा मेरे दोस्त, कहने का मतलब यह है कि भारत और नेपाल के बीच कभी भी अगर स्थलीय सीमा से रिलेटेड अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो जो बताएं इसी से पूछा जाएगा, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए एक बार रिपीट कराते हैं। भारत जो है सबसे बड़ी चौथी स्थलीय सीमा किसके साथ बनाता है, तो नेपाल के साथ। भारत और नेपाल के बीच स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, तो 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। अगर पूछेगा कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाता है, तो 5 राज्य। कौन कौन बनाता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसको याद करने का ट्रिक है, सीमा उत्तरा यूपी बिहार में, सीमा उत्तरा यूपी बिहार में। अगर कहेगा कि भारत और नेपाल के बीच विवादित हिस्सा कौन कौन सी है, तो काला पानी, लिम्पीधुरा, लेपुलेख दर्रा जो है भारत और नेपाल के बीच क्या है, विवाद। 1815 से 1816 के बीच कौन सी संधि हुई थी, सुगौली की संधि, अंग्रेज और नेपाल के बीच, इसी संधि के तहत नेपाल का कुछ हिस्सा को भारत में मिला लिया गया। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इसका अगला सेशन में क्या देखेंगे, क्या देखना है, ये देखना है। ठीक है,
इससे ज़्यादा स्थलीय सीमा म्यांमार बनाता है। तो आगे देखेंगे भारत और म्यांमार के बीच स्थलीय सीमा को, ठीक है। अगला पॉइंट में देखते हैं, कहता है कि भारत और म्यांमार यानी म्यांमार को हम क्या कहते हैं, बर्मा के बीच स्थलीय सीमा, ठीक है। तो देखिएगा, यह मेरे दोस्त म्यांमार है। म्यांमार जो है भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और यह भारत का पश्चिमा सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाता है। और यह भारत के 5 राज्यों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। किसके किसके साथ? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं मेरे दोस्त, भारत म्यांमार के साथ पांचवी सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाता है। म्यांमार जो है भारत के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा, कौन सा स्थलीय सीमा के मामले में? पश्चिमा स्थान है। अगला पॉइंट लिखना है कि भारत और म्यांमार के बीच स्थलीय सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर बनाता है। स्थलीय सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है, ठीक है। यह 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अगला पॉइंट में आप लिखना है कि भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। पहला में देखिएगा मेरे दोस्त, क्या है? अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा की बात करते हैं तो नागालैंड। तीसरा की बात करते हैं तो मणिपुर। चौथा की बात करते हैं तो मिजोरम। चलिए एक बार हम रिपीट करते हैं कि भारत जो है पश्चिमी सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किसके साथ बनाता है? म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ भारत का स्थलीय सीमा कितना है? तो 1643 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाता है? तो 4 राज्य। कौन कौन बनाता है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं मेरे दोस्त, भारत और भूटान के बीच स्थलीय सीमा, ठीक है। तो भारत और भूटान के बीच की स्थलीय सीमा जो है 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत और भूटान के बीच की सीमा कितना? 699 किलोमीटर की क्या करता है? सीमा बनाता है। 699 किलोमीटर की क्या करता है मेरे दोस्त? सीमा बनाता है, ठीक है। और देखा जाए, जो भूटान जो है भारत के उत्तर में है, भारत के क्या है? उत्तर में है, और यह एक पर्वतीय देश है। क्या है मेरे दोस्त? पर्वतीय देश है। भारत और भूटान के बीच 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो भूटान के साथ क्या करता है? यहाँ पर सिक्किम भी है जी, क्या करता है? सीमा बनाता है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, लिखना है सबसे पहला मेरे दोस्त कि जो भूटान है भूटान भारत के उत्तर में है, उत्तर में
है। भूटान भारत के उत्तर में है जो एक पर्वतीय देश है। जो एक क्या है? जो एक पर्वतीय देश है। भूटान भारत के उत्तर में है जो एक क्या है? पर्वतीय देश है। कैसी देश है भूटान? तो पर्वतीय देश है। अगला पॉइंट आप लिखना है कि भारत भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, भारत जो है भूटान के साथ 699 किलोमीटर की क्या करता है? सीमा बनाता है। आगे आप लिखना है मेरे दोस्त, भारत के 4 राज्य क्या करता है? भूटान के साथ सीमा बनाता है। भूटान के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन है मेरे दोस्त? तो बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम। ठीक है, लिखिएगा कौन कौन है। अरुणाचल प्रदेश, दूसरा में क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, तीसरा में हो जाएगा सिक्किम, चौथा असम। ठीक है, तो भारत के 4 ऐसे राज्य है जो क्या करता है? भूटान के साथ सीमा बनाता है। भूटान के साथ क्या करता है? सीमा बनाता है। ठीक है, आगे आप देखिएगा तो डोकलाम का पठार है। डोकलाम का पठार जो है यह भूटान में स्थित है। क्या है? भूटान में स्थित है। यह जो पठार है मेरे दोस्त, यह पठार भारत, चीन और भूटान के बीच विवादित पठार है। ठीक है, लिखिएगा आगे में क्या लिखना है? डोकलाम का पठार लिखना है। यह पठार भूटान में स्थित है। यह पठार भूटान में, यह बोल सकते हैं इसकी अवस्थिति। ठीक है, डोकलाम का पठार क्या है? इसकी अवस्थिति भूटान में है। यह भारत, चीन और भूटान के बीच विवादित पठार है। क्या है? डोकलाम का पठार की अवस्थिति कहाँ है? डोकलाम के पठार की जो अवस्थिति है मेरे दोस्त भूटान में है। यह पठार भारत, चीन और भूटान के बीच क्या है? विवादित पठार है। ठीक है, चलिए आगे डोकलाम की पठार हो गया। अब लिखना है त्रिबिंदु। क्या लिखना है? त्रिबिंदु लिखना है, जहाँ भारत, चीन और नेपाल की सीमा मिलती है। नेपाल की सीमा मिलती है, उसे त्रिबिंदु कहते हैं। ठीक है, त्रिबिंदु कहते हैं। एक होता है मेरे दोस्त ताला परियोजना या चुक्खा परियोजना। ठीक है, तो ताला परियोजना जो है यह भूटान में स्थित है। इस परियोजना का निर्माण भारत के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे लिखना है
तालाब परियोजना, तालाब परियोजना, या क्या करना है, चुख्खा परियोजना। ठीक है, तो देखिएगा तालाब परियोजना की अवस्थिति कहाँ है। यह परियोजना भूटान में स्थित है, मतलब इसकी अवस्थिति भूटान में है, और इस परियोजना को निर्माण भारत के द्वारा किया गया था। लिखना है इस परियोजना की अवस्थिति भूटान में है। इस परियोजना का निर्माण तथा इसका निर्माण भारत के द्वारा किया गया। तालाब परियोजना या चुख्खा परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो भारत के द्वारा, और यह परियोजना कहाँ है, तो भूटान में है। ठीक है, एक और लिखना है क्या लिखना है मेरे दोस्त, संकेग्र राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान लिखना है। इसकी अवस्थिति भूटान में। चलिए, भारत और भूटान के बीच अगर स्थलीय सीमा से अगर आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला। चलिए एक बार रिपीट करते हैं मेरे दोस्त कि भूटान क्या है, भारत के उत्तर में है। भूटान कैसी देश है, तो पर्वतीय देश है। भारत और भूटान के बीच कितनी किलोमीटर की सीमा बनाता है, तो 699 किलोमीटर की। भारत के कितने राज्य भूटान के साथ सीमा बनाता है, तो 4 राज्य। कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम। ठीक है, सिक्किम, असम। डोकलाम की पठार की अवस्थिति कहाँ है, भूटान में। डोकलाम के पठार की अवस्थिति कहाँ है, भूटान में। पर यह भारत, चीन और भूटान के बीच क्या विवादित पठार, भारत, चीन और भूटान के बीच विवादित पठार कौन है, तो डोकलाम का पठार। कौन सा, डोकलाम। त्रिबिंदु किसे कहते हैं, जहाँ भारत, चीन और भूटान तीनों सीमा बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिबिंदु। क्या कहते हैं, त्रिबिंदु। आगे कहता है मेरे दोस्त तालाब परियोजना या चुख्खा परियोजना। तालाब परियोजना का अवस्थिति भूटान में है। तालाब परियोजना की अवस्थिति कहाँ है, भूटान में है। और इसका जो निर्माण किसके द्वारा किया गया था, भारत के द्वारा, है न। तो इसका यहाँ पर ही निर्माण लिख देना। ठीक है, इसका निर्माण भारत के द्वारा किया गया था। ठीक है, संकेग्र राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो इसकी अवस्थिति भी कहाँ है, भूटान में। ठीक है, तो आशा करते हैं कि अगर यह समझ में आया है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।